नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। कोविड-19 निपटने के लिए 150 से ज्यादा वैक्सीन अब रेस में है। आगे चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका नाम की फार्मा कंपनी के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। जून में डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को सबसे अग्रिम वैक्सीन कैंडिडेट कहा था, रेस में सबसे आगे। ऑक्सफोर्ड ने क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1 अप्रैल में शुरू किया था। वैक्सीन का काम तो जनवरी से ही चल रहा था, जब इतने केस भी नहीं दिख रहे थे। और इसके बाद फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा पब्लिश किया गया है और पहली नजर में नतीजे जो आ रहे हैं वो खुश करने वाले हैं। ये वैक्सीन इस्तेमाल करने में कोई बड़ा सेफ्टी कंसर्न, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है ये वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने ह्यूमन ट्रायल के इस डेटा को द लैंसेट में पब्लिश किया है। लैंसेट एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल माना जाता है। पिछले बुधवार खुद लैंसेट ने इन नतीजों के पब्लिश होने की जानकारी दी थी। तभी से इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट और काफ़ी ज़्यादा उत्साह था कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भाई सबसे आगे है। और क्या निकला रिपोर्ट में, क्या मायने हैं। इस बात का अंदाज पहले से था कि वैक्सीन में सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है, लेकिन काम कैसे करेगी साहब, इस पर बड़ा सवाल था। इसके असरदार होने का दावा भी वैज्ञानिकों की तरफ से किया जा चुका था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जैसे हम बना रहे हैं ये असरदार हो सकती है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं। इसके डबल प्रोटेक्शन को लेकर बातचीत हो रही। तो 15 जुलाई को द टेलीग्राफ एक अखबार है, तो ऑक्सफोर्ड के सूत्र के हवाले से इस अखबार ने डबल प्रोटेक्शन वाली बात लिखी थी। ऑक्सफोर्ड के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट ने टेलीग्राफ को बताया कि इस वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडीज तो बनती ही हैं, साथ ही साथ टी सेल भी बनेगी। यानी ऐसे समझिए कि एंटीबॉडीज नॉर्मल पुलिस प्रोटेक्शन जैसा है और टी सेल मतलब Z+ सिक्योरिटी मिलने जैसा है। एंटीबॉडीज वायरस को टारगेट करती हैं, उन्हें किसी सेल पर हमला करने से रोकती हैं। टी सेल थोड़े आक्रामक किस्म के सिपाही होते हैं, हमारे उस सेल को ही नष्ट कर देते हैं जिसमें वायरस ने इन्फेक्ट किया होगा। तो एंटीबॉडीज और टी सेल से मिली इम्यूनिटी हमारे लिए दो धारी तलवार जैसा काम करेगी, अच्छा काम करेगी। और स्टडीज से ऐसा पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज बनने के कुछ दिन बाद गायब होने लगती हैं, जबकि टी सेल लंबे समय तक चलती है। ऐसे में इस वैक्सीन से इन दोनों का बनना वैज्ञानिकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है और माना जा रहा है कि वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी। लैंसेट में छपी ये रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के डबल प्रोटेक्शन वाले दावे की पुष्टि करती है। इसके इंटरप्रिटेशन वाले हिस्से में लिखा है, मतलब क्या निकाले, मतलब इस रिपोर्ट का कि वैक्सीन ह्यूमरल और सेलुलर इम्यून रिस्पांस दोनों को तैयार करती है, यानी दो लेवल पे काम करती है। वैक्सीन ग्रुप के मुताबिक वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद टी सेल रिस्पांस देखने को मिला और 28 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिलता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के प्रोफेसर एंड्रू पोलार्ड ने बताया कि हमें उन 10 लोगों में सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पांस देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस, जिन्हें वैक्सीन के 2 डोज दिए गए थे। इससे हमें वैक्सीन के लिए एक ढंग की स्ट्रेटजी का अंदाज लगता है कि यानी कितने डोज, कैसे डोज लगाने पड़ेंगे। अब ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन को समझ लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर जिस वैक्सीन को टेस्ट कर रहे हैं उस वैक्सीन का नाम है कैडॉक्स-1 nCoV-19, CHADOX1 nCoV-19। इसको बदलाव करके तैयार किया गया, पुराने वायरस में बदलाव करके। किस वायरस में? उस वायरस का नाम है कैडॉक्स-1। चिंपांजी को एक एडिनो वायरस होता है, उससे साधारणतः जुकाम हो जाता है। अब इसी एडिनो वायरस को कमजोर बनाकर वैज्ञानिकों ने कैडॉक्स-1 नाम का एक वायरस लैब में तैयार कर दिया। अब इसमें कुछ जेनेटिक बदलाव किए गए कि ये मनुष्य के शरीर को इन्फेक्ट ना कर पाए। अब इसमें कोरोना वायरस की जो प्रोटीन वाली कवर होती है, जिसको साफ करने के लिए आपको बार बार हाथ धोने को कहा जाता है, तो प्रोटीन वाला हिस्सा लगाकर ये वैक्सीन कैंडिडेट तैयार किया गया। अब ये वही प्रोटीन है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। तो वैक्सीन आपको तैयार किया गया कि एक कमजोर वायरस लिया गया, उसके चारों ओर एक चाबी फिट कर दी गई कि आपके अंदर जाएगा तो इम्यूनिटी की तिजोरी खुल जाएगी उससे, और शरीर को लगेगा कि वायरस आया है और वायरस से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करेगा, जबकि वायरस आया नहीं है। वैक्सीन फेज 3 ट्रायल के शुरू, अब इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर की कई सरकारों के साथ मिलकर वैक्सीन के करार भी साइन कर लिए हैं। अगर फेज 3 में भी सब सही पाया जाता है तो अक्टूबर तक ये वैक्सीन लोगों के बीच पहुंचने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड के अलावा मॉडर्ना भी वैक्सीन की रेस में आगे चल रहे नामों में से एक है। मॉडर्ना की वैक्सीन फेज 1 के नतीजे 14 जुलाई को जारी किए गए थे। ये नतीजे भी असरदार लग रहे हैं। मॉडर्ना 27 जुलाई को फेज 3 ट्रायल शुरू करेगा। उन्हें उम्मीद है कि वो 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन तैयार कर लेंगे। लेकिन भैया लल्लन टॉप,
इस सब में हम सब लोगों के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है? एस्ट्राजेनेका जो है उसकी एक सहयोगी कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे में है। SII कहते हैं छोटे में। तो सीरम इंस्टीट्यूट की इंडिया ने कोविड की इस वैक्सीन को, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका मिलकर तैयार कर रहे हैं, पहले पार्टनरशिप कर ली है और इसका पहले से ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 3 महीनों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इस वैक्सीन के दसियों लाख डोज तैयार कर देगा। अप्रैल में जब ऑक्सफोर्ड ने अपने ट्रायल का काम धाम फैलाया था, इसकी जानकारी दी थी, उसी समय सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया था कि मई से ही उनके पुणे में प्लांट में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर ट्रायल का मामला फिट बैठ गया तो वैक्सीन बनाने में समय नहीं लगेगा। तो ये जानकारी, ये सब कुछ मैं और मेरे साथी आयुष आपके लिए लेकर आए थे। ललन टॉक को फॉलो करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से थोड़ा दूर रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। तो ट्विटर और इंस्टाग्राम वाला मामला भी है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉक को फॉलो करते रहिएगा। दोबारा बोलिए, फिर भी शुक्रिया।